हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज following arrangement is correct from the point of view of decreasing biodiversity in angiosperms, fungi, pteridophytes and algae. अब देखिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें अरेंज करना है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में. एंजियोस्पर्म्स को जिसको N से डिनोट किया गया है, फंजाई को जिसको F से डिनोट किया गया है, टेरिडोफाइट को जिसको P से डिनोट किया गया है और एल्गी को जिसको A से डिनोट किया गया है. अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही की कॉन्सेप्ट है, जो कि है आपको ये डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए. अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं होगा. अब देखिए सबसे पहले हम डिनोशन मार्क कर लेते हैं. देखिए फंजाई को उसने रिप्रेजेंट किया है F से, एंजियोस्पर्म को इसने किया है N से, और अगर अब यहाँ पर कई बच्चों को टेरिडोफाइट्स नहीं समझ आएगा तो देखिए जो हमारे फंस होते हैं वही टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो फंस को हम P लिख लेंगे और यहाँ हमारा एल्गी है तो एल्गी हो जाएगा A. अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर फंजाई का और एंजियोस्पर्म का जो ये एरिया है ये सेम दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो फंजाई है वो एंजियोस्पर्म से ज्यादा है, तो इसलिए F ग्रेटर हो जाएगा N से. तो इसलिए अगर हम देखें तो हमारा A और B ऑप्शन कट हो जाएगा. अब हमें कंपेयर करना है एल्गी और टेरिडोफाइट में. तो देखिए अगर हम देखें ये हमारे लिए फर्न है, ठीक है, और ये हमारे लिए एल्गी है. अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एल्गी है वो हमें ज़्यादा दिखेगी, ये देखिए, और जो ये फर्न है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम दिखेगी. तो इसका मतलब जो A है वो पहले आ जाएगा और जो P है वो बाद में आएगा. तो देखिए F यहाँ पर बाद में आ जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा P. तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा FNAP. तो देखिए ये ऑर्डर हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में FNAP. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.